आगाज, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। कभी कभी ये यातना वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, कभी कभी ये यातना वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुलान गुलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ। गुलान गुलान। दुमका से हमारे साथ देखिए बहुत सारे छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ जानना चाहते हैं। नाम? मैं शुभम चौधरी दुमका से। मैं अपनी मांग को रखता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कि अभी जो उलगुलान उलगुलान पद यात्रा आप लोग करके आए हैं, उसमें 6ठी JPSC का मामला है, जो कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें स्थानीय को ही नहीं किया गया है, उसको सम्मान नहीं मिला है, और उसमें भ्रष्टाचार, उसमें पदाधिकारियों का बोलबाला चला है। उसमें सरकार की एक भी ये नहीं दिखाया गया है कि सरकार की क्या वैल्यू होती है। जो पिछला विपक्ष में थे वो बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, स्थानीय को नौकरी देंगे। आजकल जितना भी वैकेंट निकालता है तुरंत रद्द कर देता है। उसमें बिहार, यूपी, अदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जॉब कर रहे हैं। हमारे गोड्डा, दुमका, चाहे देवघर, जहाँ भी जो कोई भी जिला ले, 24 जिला में बिहार और बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सबसे जॉब हाई स्कूल टीचर भी लिया, और स्थानीय को कुछ नहीं मिला। स्थानीय वही का वही रह जाता है, और हम लोग ये बोल नहीं पाते, आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसलिए कि पद यात्रा से हम लोग को समर्थन देना है, हौसला मिलना है, और सरकार को इससे थोड़ा सा सीख मिल देना चाहिए, और सरकार को इससे सघन जांच करवाना चाहिए। बहुत अच्छा, क्लैप। आप क्या कहना चाहेंगे नाम के साथ? मेरा नाम भाग्यश्री शर्मा है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं हर जगह भ्रष्टाचार होता ही आ रहा है। जैसे कि 6ठी JPSC के बारे में मैंने सुना, जैसे कि आप लोगों ने जो छात्र उन लोगों ने जो पद यात्रा आप लोगों ने स्टार्ट की, बहुत ही अच्छा है, जो हम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो मैं सरकार से और सब स्टूडेंट से भी मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जितना हो सके सहयोग करें इसमें। बहुत धन्यवाद। हेमंत सोरेन जब विपक्ष की पार्टी थी तब उन्होंने वादा किया था, और जब सत्ता में हम लोग उनको लाए तो उन्होंने वादा खिलाफी किया कि 6ठी JPSC पहले गड़बड़ दिख रही थी, लेकिन सत्ता में आते ही 6ठी JPSC में उनको पूरा पारदर्शिता, स्वच्छ कैसे दिख रहा है। और उसके बाद भी एक सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री से कि आप इस प्रकार के भ्रष्ट पदाधिकारियों को लेकर के क्या आप झारखंड का विकास कर पाएंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि 6ठी JPSC की अधियाचना वापस की जाए। मैं JPSC पीड़ित अभ्यर्थी, पहली JPSC का मेंस लिखा, दूसरी JPSC का मेंस लिखा हूँ। बाद में पता चलता है निगरानी द्वारा कि सभी में भ्रष्टाचार हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है। नेता और मंत्रियों ने अपने बच्चों को इसमें पास करा दिया, फिर CBI के पास जाती है तो सब में पता चलता है कि वो लोग 20-20 नंबर का बढ़ा कर सब लोग पदाधिकारी बन गए हैं। और CBI ये भी पता करती है कि गाय पर निबंध लिखकर डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, अधिकारी SP बन गए हैं। और जब CBI जांच करती है और इससे पता चलता है कि ये लोगों को तब हटा दिया जाता है, और जो सचिव उसके जो JPSC के अध्यक्ष थे उनको भी जेल में डाल दिया जाता है, और कुछ दिन के बाद वो निकल जाते हैं, और JPSC के पदाधिकारी को भी बर्खास्त कर दिया जाता है। कुछ दिन बाहर रहते हैं, लेकिन बाद में फिर पैसे के बल पर करोड़ों खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जाते हैं, और रोजी रोटी के नाम से फिर पदाधिकारी बन जाते हैं, और बोलते हैं कि, और तब हम लोग को एक चीज़ समझ आता है, सामने आता है एक बात कि झारखंड में ये करप्ट पदाधिकारी रहेंगे तो कब तक ये झारखंड का विकास होगा। ये पूरे झारखंड को खोखला करते जा रहे हैं। अभी देखिए तीसरी JPSC में रोमिला थापर को डांसर बताकर JPSC ने रिजल्ट निकाल दिया था PT में, वो भी विवादित रहा। चौथी JPSC सी बसंत साहब जो अध्यक्ष थे, उन्होंने स्केलिंग कहाँ से जो ले आया, यानी अपने विज्ञप्तियों का उल्लंघन करके स्केलिंग कर दिया। जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया था उससे 40 से 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम अंक लाकर पदाधिकारी बने हुए हैं। अभी 5वां JPSC में आरक्षण भी नहीं दिया गया। आरक्षण नहीं देने के कारण झारखंड के मूलवासी ST SC OBC बाहर निकल गए, और पूरा आंदोलन हुआ। जब मैंने उसका मेंस लिखा तो मेरा कॉपी में दो नंबर कम कर दिया गया, और इंटरव्यू के लिए रोका गया। और देखें कि क्या प्रॉब्लम है, तो पता चला कि 628 आदमी को, व्यक्तियों का जो है कॉपी पे माइनर मिस्टेक को देखकर रद्द कर दिया गया था, जो मुख्य परीक्षा में ऐसा कभी नहीं होता है, पूरा भारत में कहीं नहीं होता है। तब हम लोगों ने आमरण अनशन किया। उस समय हमारे प्रतिपक्ष में रहते हुए हेमंत सोरेन जी ने
आश्वासन दिया और अनशन भी तोड़ाया था, खुद आकर और बोला था कि छठी जेपीएससी को भी 5वीं जेपीएससी को रद्द करेंगे और आने वाली जितनी भी जेपीएससी होगी उसको सुधार करेंगे। फिर 2016 में 5 दिन के लिए अनशन करते हैं, तब फिर उन्होंने आश्वासन देकर अनशन तोड़ाते हैं कि अभी बहुत कुछ करना है, हमारा साथ दीजिए, हमारी सरकार आएगी तो अगली जेपीएससी को सुधार करेंगे, रद्द करेंगे। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, खाली वो आश्वासन पे आश्वासन दिए। लड़के कोर्ट जाते हैं, किस पर भरोसा करें, कचहरी जाते हैं, वहाँ पर भी डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दिया जाता है। हम पिछले 20 साल से, लगभग 18 साल से 6 जेपीएससी को झेल रहे हैं। बहुत सारा शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है। अभी छठी जेपीएससी में 2 नंबर अंक कम करके रिजेक्ट कर दिया है। अभी इसके लिए भी हम लोग विरोध कर रहे थे, अनशन कर रहे थे। तो 21 मार्च को बाबूलाल मरांडी जी आते हैं, अनशन तुड़वाते हैं और तब क्या होता है कि लॉकडाउन का स्थिति को हवाला देते हुए बोलते हैं। फिर हम लोग मान जाते हैं कि चलिए अभी लॉकडाउन है, लेकिन क्या करती है जेपीएससी कि 21 अप्रैल, 1 महीना के बाद ही ठीक 21 अप्रैल को रिजल्ट दे देती है। चोरी छुपे रिजल्ट रात में जारी कर देती है, जो पूरा देश में कर्फ्यू लागू जैसा है, महामारी चल रहा है, वैश्विक महामारी, उसमें रिजल्ट दे देता है। हम लोग बहुत आहत होते हैं, हम लोग का नींद चैन खो जाता है। झारखंड के तमाम 70,000 स्टूडेंट बेचैन हो उठते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर हम लोग आंदोलन करने बैठते हैं, केस करते हैं, तो केस का तारीख बढ़ते जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं, करीब 30-32 केस अभी तक हो गया है। अभी हम लोग ने भी केस किया है और रोड पर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी इसका विरोध कर रहे हैं। ये भी नियुक्ति देने के लिए जेपीएससी ने जो है पालन कर रही है। अगला क्या बोलते हैं, सरकार को, कार्मिक को दे दी है, अनुशंसा कर दी है, तो उसको हेमंत सोरेन जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। जो खुद बोलते थे, बार बार बोलते थे, 4 दिन सदन नहीं चलने दिए थे वो, कि जेपीएससी में गड़बड़ी हो रही है। छठी जेपीएससी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता है उनको। इसमें उन्होंने अपना स्थापना दिवस जो दुमका में है 4 फरवरी को, उन्होंने कहा भी था कि 50 से 60 सीट ऐसे हैं जो करोड़ में बेचा गया है। तो उनकी जुबान कहाँ गई, वो कहाँ गए? हेमंत सोरेन जी काहे लिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं? पूरा हम लोग परेशान हैं, आहत हैं। झारखंड के छात्रों के साथ ये अन्याय कैसे कर सकते हैं? अभी हम लोग 9 जून से उन्हीं हाथों से पद यात्रा कर रहे हैं, छात्र उलगुलान पद यात्रा। ये सिर्फ छात्रों के लिए है, छठी जेपीएससी में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के विरोध में। और 550 किलोमीटर आगे चलकर हम लोग अभी भोगनाडीह जाएंगे, जहाँ हुल दिवस मनाया जाता है 30 तारीख को। वहाँ पर हम लोग एक संकेत दे रहे हैं छात्रों को कि अब जाग जाएंगे, और जाग भी गए हैं। छात्र लोग का पूरा समर्थन मिल रहा है, चारों तरफ स्वागत कर रहे हैं। हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, उससे पालोजोरी, सारठ, सभी जगह हम लोग का स्वागत हो रहा है। छात्र अब बड़ा उलगुलान करने के लिए तैयार हैं और गांधीवादी नीति से आगे बढ़